गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पाइथन में डिक्शनरीज डिस्कस करेंगे। पाइथन में एक मॉड्यूल मतलब एक जैसे हम लिस्ट यूज़ करते हैं, टपल यूज़ करते हैं, वैसे एक डिक्शनरी भी होता है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर होती हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है डिक्शनरी के अंदर कि डिक्शनरी यूज़ कैसे करनी होती है। तो डिक्शनरी मतलब होता क्या है कि टपल और लिस्ट में क्या है, इंडेक्सिंग पे वर्क करता है। तो 0 1 इंडेक्सिंग और फिर जब एक साथ जब डिक्शनरी आती है तो वहाँ पे जब कीज़ पे वर्क होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होगी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि जो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वी विल यूज़ दिस कर्ली ब्रेसेस फॉर डिक्शनरी। देन यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए एक अपनी एक की बनेगी। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जैसे हर एक स्टूडेंट के लिए अपना एक रोल नंबर होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए अपनी एक की होती है। लिस्ट के केस में क्या होता था कि हर एक वैल्यू की अपनी एक इंडेक्सिंग होती थी। यहाँ पर क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए की होगी, ठीक है। और वो की तुम बाय डिफ़ॉल्ट दे दोगे। जब एक डिक्शनरी क्रिएट करोगे तो तुम उस की को भी क्रिएट करोगे अपने साथ साथ। फिर हम जो की मतलब वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे वो उन्हीं की के थ्रू करेंगे, ठीक है। लिस्ट के केस में हम क्या करते थे कि जब हम वैल्यू एक्सेस करते थे तो हम क्या करते थे, इंडेक्स का यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है या फिर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ की। हम यहाँ पर की का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ कॉलन। और की किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हैं, बट की शुड बी यूनिक। की हमेशा यूनिक ही रहेंगी। तो हम एक डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी पहले हम खुद से क्रिएट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट जब इसके अंदर डालूंगा तो मैं इसकी एक की दे देता हूँ। और सपोज़ करो मैंने इसमें एक नेम दे दिया प्रशांत, ठीक है। देन मुझे सेकंड एलिमेंट डालना है इस डिक्शनरी के अंदर। देन वी विल यूज़ कॉमा। जैसे हम लिस्ट में यूज़ कर रहे थे, दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डिक्शनरी में सेकंड की पे हम एक और नेम दे सकते हैं। सपोज़ करो हमने नेम दे दिया राहुल, देन अगेन कॉमा, फिर 3, फिर से कॉलन, और फिर एक और नेम दे दिया, सपोज राज हमने दे दिया यहाँ पर। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी की पूरी एक डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। यहाँ पर एक की पे, हर एक की पर अपनी एक वैल्यू है। अगर मैं की रिपीट करने की कोशिश करूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पे 3 की अगेन दे देता हूँ, दोबारा से वैल्यू देता हूँ यहाँ पर, ठीक। अब इस डिक्शनरी को प्रिंट कराएं तो देखो थर्ड की पे वैल्यू अपडेट हो गई है, पुरानी वाली वैल्यू नहीं आ रही है। यानी देखो हमने पहले क्या किया था कि जो थर्ड की पे वैल्यू दी थी वो दी थी राज, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से की नंबर 3 पर राजू डाल दिया, राजू नेम डाल दिया। तो उसने क्या किया, पुरानी वाली की पर वैल्यू अपडेट कर दी, यहाँ पर राज वाली वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमें हमेशा वैल्यू के लिए की क्या रखनी पड़ेंगी, यूनिक रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये तो हमने पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराई है। अगर मैं सपोज़ करो मैं नॉर्मल एक छोटी सी डिक्शनरी प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से कराऊंगा। जैसे हम लिस्ट में 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर एक लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम दोनों का साथ के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करते चलें, कन्फ्यूजन थोड़ी हमारी कम होती जाए, ठीक है। अब देखो मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस लिस्ट को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बस लिस्ट का नेम लिख दूंगा, नथिंग एल्स, प्रिंट हो जाएगा। तो ये लिस्ट प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा डिक्शनरी, ठीक है। अब अगर मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 इंडेक्स लिख दूंगा, तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 0th इंडेक्स। अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो मैं यहाँ पर की पास करूँगा। यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, की पास करूँगा। देखो मैंने यहाँ पर की नंबर 1 पास किया तो ये फर्स्ट की वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है।
समझ में आया होगा। अब लूप के केस में हम कैसे करेंगे कि अगर हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी इटरेट करनी हो तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, फॉर इन आई, और यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास होता है आइटम्स। ठीक है, इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, आई के अंदर एक एक वैल्यू की वैल्यू के पेयर में देता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, ये वाली वैल्यू दे देगा हमें, फिर देन ये वाली, देन ये वाली। प्रिंट करा के देखता हूँ आउटपुट, तो देखो एक की आई उसकी वैल्यू। अब क्या करते हैं, इस आई का टाइप चेक कर लेते हैं एक बार कि ये किस टाइप की वैल्यू है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं प्रिंट टाइप डिक्श, ठीक है ना, तो ये टाइप बताएगा कि दिस इज ऑफ बिलोंग्स टू डिक्शनरी क्लास। तो ये आई किस क्लास को बिलोंग करता है, तो ये हम चेक करेंगे। तो देखो ये क्या कर रहा है, जब हम डॉट आइटम्स फंक्शन के थ्रू वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो ये आई में जो वैल्यू देता है वो टपल के फॉर्मेट में दे रहा है। तो ये बता रहे हैं कि दिस इज बिलोंग्स टू टपल क्लास। जब हमने आउटपुट भी प्रिंट कराया था तो वो क्या कर रहा था, वो टपल बना के दे रहा था। टपल किस तरीके से बनता है, टपल इस पैरेंथेसिस के थ्रू बनता है। तो ये क्या है, टपल रिटर्न कर रहे हैं हम हर बार, यानी आई के अंदर जो वैल्यू आती है दैट इज टपल। ठीक है, तो ये आई की जो इस समय वैल्यू है, ये आ तो हमारे पास की वैल्यू पेयर में रही है, ये डिक्शनरी को बिलोंग करती है। पर जब हमने इसको इटरेट किया फॉर लूप के थ्रू, तो इस आई के अंदर जो वैल्यू दे रहा है, ये डॉट आइटम्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये किस फॉर्मेट में कर रहा है, टपल के फॉर्मेट में कर रहा है। किस फॉर्मेट में कर रहा है, टपल के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये तो हो गया डॉट आइटम फंक्शन। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी की कीज अगर हमें चेक करनी है तो वी कैन यूज डॉट कीज फंक्शन। डॉट की फंक्शन विल रिटर्न द की ऑफ होल डिक्शनरी। मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ की रिटर्न करके हमें दे देगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट ज़्यादा लंबा ना जाए, इस पूरे को कमेंट कर देगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी डॉट कीज किया तो इसने हमें क्या करा, सारी की सारी की प्रिंट करा दी। अब मैं इस की अगर टाइप चेक करूँ तो ये किस टाइप का की है हमारी, चेक करें तो बताएगा ये दैट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पर की किस फॉर्मेट में दी है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी है, इसलिए ये स्ट्रिंग क्लास में आई है। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू पिक करनी होती तो आई कैन यूज़ अनदर फंक्शन दैट इज डिक डॉट वैल्यूज़। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करके देगा मेरे को सारी, ये एक एक करके मेरे को सारी की सारी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर मुझे की और वैल्यू दोनों चीज़ चाहिए तो आई कैन यूज़ डॉट आइटम्स फंक्शन। की अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे डिक्शनरी में की चेक करनी है, की चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट कीज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ डॉट वैल्यू फंक्शन। अब अगर सपोज करो तुमसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि एक इसकी सारी की सारी की को एक लिस्ट के अंदर सेव करा लो, लिस्ट के अंदर सेव कराना है, तो हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि हम एल डॉट अपेंड कर देते आई, देन हम लिस्ट को प्रिंट करा दें। सिंपल है, मेरी पूरी की पूरी मेरे पास सारी की सारी की आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सेम काम मैं वैल्यू के साथ भी कर सकता हूँ, मैं इसमें अपेंड नहीं कराता, इसको एक लिस्ट बना लेता हूँ वैल्यू के नाम से, देन आई कैन अपेंड इट वैल्यू डॉट अपेंड आई को अपेंड कर सकते हैं। एक मतलब जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ थी उसे हमने क्या करा, वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, उसे हमने एक लिस्ट में अपेंड कर दिया है। लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर सेव करा है लिस्ट फॉर्मेट में, सिर्फ वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर अब डिक्शनरी में थोड़ा सा आगे और देखते हैं, डिक्शनरी में एक ये जो फीचर्स लिस्ट में भी थे, डिक्शनरी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डिक्शनरी बनाई है तो आई कैन सेव अ होल लिस्ट हियर। मैं एक पूरी की पूरी लिस्ट सेव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट सेव कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकते हैं। आई कैन सेव एनी लिस्ट ओवर हियर। अब जब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ डिक्ट ऑफ इंडेक्स, सॉरी की वन पे वैल्यू क्या है। तो की वन पे हमने क्या स्टोर कर रखा है, लिस्ट स्टोर करा रखा है, देन इट विल रिटर्न द होल लिस्ट। ये पूरी की पूरी लिस्ट हमें रिटर्न करके दे देगा। भाई
हमने फर्स्ट की पे क्या सेव करा रखा है, पूरी की पूरी एक लिस्ट सेव करा रखी है, तो इट विल रिटर्न द की। अब मैं अगर चाहता कि इस की भी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो सिर्फ, ठीक है ना, मतलब की 1 पे एक लिस्ट है और उस लिस्ट की सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो, तो यहाँ पर मैं सेकंड इंडेक्स दे देता हूँ, तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि तुम फर्स्ट नंबर की पे जाओ, जो की वैल्यू 1 है वहाँ पर जाओ और वहाँ से सेकंड इंडेक्स की वैल्यू पिक करके लाओ। जो इस सेकंड वाले का काम है, ये वाला जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इस समय, इसका काम क्या है, ये इस लिस्ट का सेकंड इंडेक्स चेक करेगा। अगर मैं की नंबर 3 पे जाता हूँ तब मैं उसका सेकंड इंडेक्स प्रिंट कराऊंगा, तो सपोज करो मैं इसको 13 कर देता हूँ, तो ये इसका सेकंड इंडेक्स प्रिंट करा देगा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते थे कि हमने इस डिक्शनरी में एक टपल भी सेव करा सकते थे। हम टपल भी चाहे तो सेव करा सकते हैं। ठीक है, ये टपल भी सेव करा सकते हैं। अगर मैं अब प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डिक्ट ऑफ 2, तो ये टपल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो टपल भी सेव करा सकते हैं डिक्शनरी में, लिस्ट भी सेव करा सकते हैं और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी सेव करा सकते हैं। अब फोर्थ की पर हम 4 नंबर की पर पूरी की पूरी एक डिक्शनरी सेव करा देते हैं, जिसमें वैल्यू कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू प्रशांत, 2 सेकेंड नंबर ऑफ की बिलोंग्स टू राहुल, की नंबर 3 बिलोंग टू राज, सिंपल। हमने क्या किया, फोर्थ नंबर की पे पूरी की पूरी एक डिक्शनरी सेव करा दी। अगर अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूं, ठीक है ना, पहले फोर्थ नंबर की प्रिंट कराते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम 4 नंबर की प्रिंट कराएं तो ये हमें क्या देगा। ठीक है, मैंने 4 नंबर की प्रिंट कराई, अच्छा डबल कोट्स में, ठीक है, तो इसने एक पूरी की पूरी डिक्शनरी रिटर्न कर दी। देखो मेरे को, क्योंकि हमने क्या किया था, फोर्थ नंबर पे वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी एक डिक्शनरी एक वैल्यू है, तो उसने पूरी की पूरी वो डिक्शनरी मुझे रिटर्न करके दे दी। अगर मैं इसमें भी सेकंड वैल्यू प्रिंट कराना चाहता, मतलब राहुल ये क्या चाहता हूँ, सेकंड नंबर की प्रिंट करो, 2 की प्रिंट करो। देखो यहाँ पर मैंने जो ये की दी है ये इंटीजर टाइप में दी है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया। तो अब क्या करेगा, ये मेरे को राहुल रिटर्न कर देगा, क्योंकि फोर्थ नंबर पे क्या है, एक डिक्शनरी है, फोर्थ की पे क्या है, डिक्शनरी है। देन उस में जो आउटपुट आएगी उसके सेकंड पे क्या है, राहुल है, तो आउटपुट मेरी क्या होगी, राहुल होगी। सिंपल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन डिक्शनरी में ये भी होती है कि अगर मैं 5th इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू सेव कराना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं 5th की बनाना चाहता हूँ इस डिक्शनरी के अंदर, तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं यूज़र से इनपुट, ठीक है, एक वैल्यू इनपुट ली। अब मैं डिक्शनरी में एक नई की क्रिएट कर रहा हूँ 5 और उसमें वैल्यू डाल दी, और इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू इसके अंदर गई है कि नहीं गई है। ठीक है, प्रिंट कराऊंगा अगर मैं, तो देखो एंटर वैल्यू पूछा इसमें, मैंने डाल दिया 14, तो पूरी की पूरी हमारे पास लिस्ट आ गई है। 5th इंडेक्स, 5th एक नई की क्रिएट हुई, ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट करी और उसमें वैल्यू की डाल दी सिर्फ 14। अगर मैं कोई और वैल्यू सेव कराना चाहता तो डिक्ट ऑफ 6 पे मैं दे सकता था राजकुमार, वैल्यू मैंने डाली इस बार 14 दोबारा से, तो एक 6th नंबर की बनी और उसमें वैल्यू क्या चली गई, राजकुमार।
ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ सिक्स्थ की नंबर 6 को, तो आई कैन, मैं यहाँ क्या कर दूँगा 6 पास कर दूँगा और प्रिंट करा दूँगा। राजकुमार आ गया, हमने 6 पे क्या सेव किया था राजकुमार, ये रिटर्न क्या कर रहा है राजकुमार। तो ये डिक्शनरी का कुछ, ये डिक्शनरी थी, होपफुली समझ में आया होगा। डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर किस तरीके से बनाते हैं, हम एक वैल्यू के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट भी सेव कर सकते हैं, टपल भी सेव कर सकते हैं, और चाहे तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी उसके अंदर लिस्ट भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, कि मैं यहाँ पर इस पर पूरी की पूरी लिस्ट सेव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें 4th नंबर की पर एक डिक्शनरी सेव है दोबारा से, और उसकी फर्स्ट की पर जो दूसरी यानी 4th की पे जो डिक्शनरी है उसकी फर्स्ट की पे एक लिस्ट सेव है पूरी की पूरी। तो इट कैन पॉसिबल इन डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो 3 फंक्शन सिलेबस में यूज़ होते हैं वो कीज़ है, डॉट कीज़, इट विल रिटर्न द ऑल कीज़ इन द डिक्शनरी, इट विल रिटर्न द वैल्यूज़ एंड द डॉट आइटम फंक्शन, ठीक है। डिक्शनरी काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो होपफुली पाइथन में किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करते हैं वो समझ में आया होगा। तो आगे डिक्शनरी के कुछ मैं प्रोग्राम्स लेकर आऊँगा जिनका यूज़ हम फाइल के थ्रू करके देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे डिक्शनरी के थ्रू, देन हम उसमें फ़ाइल के अंदर उस डिक्शनरी का रिकॉर्ड सेव कराएंगे। तो ये एक बार ट्राई करना, अदरवाइज आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।